जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर ये 13 नवंबर को होने वाली है या 14 नवंबर को, और इस पूजा का महत्व क्या है, पूजा की विधि क्या रहेगी, पूजा के मुहूर्त क्या रहेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। कार्तिक मास में हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। दिवाली के ठीक एक दिन पहले ये पर्व जो है आता है और इसके अगले दिन ही भाई दूज का त्योहार भी मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। भारत के कई राज्यों में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन की गई पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन परिक्रमा करने की भी मान्यता है। इस दिन गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाने की भी परंपरा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल गोवर्धन पूजा कब है और इसका मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गोवर्धन पूजा आखिर 13 को है या 14 नवंबर को है। तो शुभ मुहूर्त अलग अलग दिन पर पड़ने के कारण ये कंफ्यूजन बन रही है। इस बार गोवर्धन पूजा 13 और 14 दोनों दिन मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा की तिथि आज 13 नवंबर की दोपहर को 2:56 पर शुरू हो चुकी है और कल रहेगी ये 14 नवंबर 2:36 तक। उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन जो पूजा है वो 14 नवंबर को ही मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर 14 नवंबर को भाई दूज भी मनाया जाएगा, इसलिए आप 13 नवंबर के शुभ मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। आप गोवर्धन पूजा 14 नवंबर की सुबह भी कर सकते हैं। 14 नवंबर 2 बजे के बाद भाई दूज की तिथि शुरू हो जाएगी। इस प्रकार आप एक ही दिन में 2 पर्व भी मना सकते हैं। गोवर्धन पूजा सुबह के समय ही की जाती है, इसलिए 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से आरंभ होगा और 8:52 तक रहेगा। इस 2 घंटों के अंदर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा करने की विधि क्या है। गोवर्धन पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको गोबर से एक पर्वत बनाएं। भगवान गिरिराज की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशुओं की भी आकृति बनाएं। गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद उसके पास तेल का दिया जलाकर रखें। फिर फूल, हल्दी, चावल, चंदन, केसर और कुमकुम अर्पित करें। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। खील, बताशे आदि चढ़ाने के बाद भगवान गिरिराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और पूजा की कथा भी पढ़ें। ये सब चीजें अर्पित करने के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा है क्या। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का काफी महत्व भी होता है, साथ ही इसकी अपनी मान्यताएं और लोक कथाएं भी हैं। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन यानी गायों की पूजा की जाती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इसी के प्रतीक के रूप में गाय की भी पूजा का विधान है। चलिए आइए तो अब जानते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अभिमान को भंग करने के लिए और ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से रूप से मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाए रखा था और गोपिकाएं उसकी छाया में रही। 7वें दिन वर्षा रुकने पर ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। इस प्रकार से इस उत्सव को अन्नकूट के नाम से मनाए जाने की शुरुआत हुई। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से शुरू हुई थी। इसमें सभी हिंदू अपने घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन यानी कि नाथ जी का प्रतिरूप बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें 56 व्यंजनों का अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्व के दिन मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसा संभव ना हो पाने की स्थिति में लोग घरों में प्रतीकात्मक तौर पर गोवर्धन पर्वत बनाकर भी उनकी पूजा करते हैं और उसी की परिक्रमा भी करते हैं। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का भी विधान है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है। यह व्रजवासियों का मुख्य त्योहार होता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान गिरिराज की पूजा करते हैं तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर बना रहता है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी भी दूर होती है और धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी गोवर्धन पूजा के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।